नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग चैनल इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। Hi, good morning. Though we don't know each other, but I know this much about you that you must have been shown the plan of some network marketing company, and now it is time for you to take a decision. I'm not going to take a lot of time of yours, but just few minutes of your life, and I'm going to help you out in taking the right decision. But before I start talking to you, it's needed for me to tell you something about myself. Hi, I have been a motivational speaker, a national award-winning motivational speaker. Last year, I was invited by the Indian Army for my motivational session, and even a church cum hospital invited me to inspire more than 158 patients to inspire them to live a happy life. दोस्त, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में कुछ अचीव किया है, और मैं आपसे इतनी उम्मीद रखता हूं कि मुझे आप कुछ मिनटों तक सीरियसली सुन पाएंगे, केयरफुल होकर आप सुन पाएंगे। आज आपको जो भी प्लान मिला है, आप यहां से दो रास्ते हैं, अब यहां से दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप इस प्लान को ऑप्ट करें, या तो आप इस कंपनी को ज्वाइन करें, इस प्लान को ऑप्ट करें और करके देखिए कि आखिरकार क्या होता है। या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप भूल जाए, इग्नोर करें, कोई बहाना बना ले और आज के बाद आप ये भूल जाए कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आप जिस इंसान के भी साथ जुड़ने वाले हैं, मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा आपके जुड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ आपकी तरक्की के लिए बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूं। मैंने आपसे पहले कहा कि दो ऑप्शन है, या तो अब आप जुड़ेंगे या तो आप छोड़ देंगे, आप जाएंगे नहीं, कॉल रिसीव नहीं करेंगे और आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर देंगे। सबसे पहली बात, आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपको प्लान दिखाया गया होगा, उन लोगों ने एक बात जरूर आपसे कही होगी कि किसी से शेयर मत कीजिएगा। लेकिन इंसान की एक फितरत होती है कि जिस काम को करने से लोग आपको रोकते हैं, आप वो काम जरूर करते हैं। आपको चाहे कितना भी क्यों ना समझा दिया जाए कि किसी से शेयर मत कीजिएगा, सच्चाई यही है कि आप लोगों से शेयर करते हैं। और जैसे ही आप अपने लोगों से इसे शेयर करने जाते हैं, आप जितने जोश में जाते हैं शेयर करने की, मैं ऐसा काम करने वाला हूं, मैं जुड़ने वाला हूं एक कंपनी में, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, उतने ही खतरनाक जोश में वो आपसे कहते हैं नेटवर्किंग है। उतने ही खतरनाक जोश में आपसे कहते हैं पागल हो गए, नेटवर्किंग करने जाओ, मतलब तुम भी फंस गए। वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं जैसे आप किसी रेड अलर्ट एरिया में जाने वाले थे। वो ऐसे बोलते हैं जैसे आप कुछ बहुत बड़ा पाप करने वाले थे, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाले थे जो शायद इतनी खराब ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। वो सारे लोग आपको इस तरीके से महसूस कराते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी और उन्होंने बचा लिया। कई बार तो लोग कहते हैं कि आप भी नेटवर्किंग करने जा रहे थे, आप भी फंस गए, तो फिर आप वहां पे कहते हैं कि नहीं मैं अभी फंसा नहीं हूं, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, मैं तो ज्वाइन करने जा रहा था। और तब जाके वो खुश होते हैं कि आज अगर मैं ना होता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आप खुद सोचिए कि क्या आप इतना गलत स्टेप लेने वाले थे, क्या आप इतना गलत काम करने वाले थे कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। और कुछ लोग आपको इस प्रकार से समझा देते हैं जैसे आप अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी फूकने वाले थे, जैसे आप अपनी पूरी जिंदगी का जितना कुछ आपने कमाया था वो सब कुछ लगाने वाले थे, जबकि फैक्ट इसके बिल्कुल उल्टा है। आप भी जानते हैं, हो सकता है कि जितने पैसे भी ये बिजनेस शुरू होने वाला है, उससे अधिक पैसों के आपने जूते और चप्पल पहन लिए हैं। हो सकता है कि जितने पैसों में ये बिजनेस शुरू होने वाला है, उससे कहीं अधिक पैसा आप हर बर्थडे पार्टी पे उड़ा देते हैं। हो सकता है कि जितने पैसे में ये बिजनेस शुरू होने वाला है, उससे कहीं अधिक पैसा आपकी पॉकेट मनी हो। ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी का पूरी कमाई, पूरी जमा पूंजी लगा रहे हैं। आपको मैं एक बात समझा दूं कि आखिरकार ये लोग आपको मना क्यों करते हैं, आखिर इसका मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, लोग आपको क्यों मना करते हैं, और ये मना करने वाले लोग क्या गलत लोग होते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आखिर इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इस बात को समझिए। दो सबसे बड़े कारण हैं लोगों के मना करने के। पहला, बैड एक्सपीरियंस। लोगों के पास कुछ बुरे अनुभव हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए, और वो लोग चाहते हैं कि आपको उस बुरे अनुभव से बचाए। उनकी नीयत गलत नहीं होती, वो आपको बुरे अनुभव से बचाना चाहते हैं, लेकिन जीतने का साहस देकर नहीं बल्कि हारने का डर देकर। वो अपने बुरे अनुभव को आपकी आत्मा में इंस्टॉल करना चाहते हैं और डराना चाहते हैं कि आप वो गलती ना करें जो गलतियां उन्होंने की हैं। हो सकता है कि उनके हारने के, उनके असफल होने के कई कारण रहे हों, लेकिन फिर भी वो आपको बचाने की
की कोशिश करते हैं और कई बार आप इसमें फंस भी जाते हैं और आपको लगता है कि वो बहुत सही कर रहे हैं। आप खुद गौर से इस बात को समझिए कि आप अपनी जिंदगी में औरों का डर लेना चाहेंगे या साहस लेना चाहेंगे। आप दूसरों का डर उधार लेके अगर जिंदगी जीना शुरू कर दें तो एक कदम भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि उनके पास बैड एक्सपीरियंस है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त हो और उस दोस्त की 5 साल पहले शादी हुई। वो दोस्त शादी से पहले बहुत अच्छा था, बहुत मजाकिया था, हंसता था, गाता था, गुनगुनाता था। लेकिन शादी के 1 साल के अंदर उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसने हंसना छोड़ दिया, उसने मजाकिया होना छोड़ दिया, वो सीरियस हो गया और 1 साल के अंदर तलाक हुआ। तलाक होने के बाद वो सीरियस डिप्रेशन में चला गया, क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हो गया। 2-3 वर्षों तक उसका इलाज हुआ। जब वो डिप्रेशन से बाहर आया, मैं उसके पास मिलने पहुंचा और मैंने कहा कि मैं शादी का मन बना रहा हूं, मैं शादी करने जा रहा हूं। वो क्या बोलेगा साहब? वो मुझे बोलेगा पागल हो गए हो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा। मैं 3 साल भुगता हूं, अब जाके मैं निकला हूं, मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा। वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो नहीं चाहता कि जो बैड एक्सपीरियंस उसने लिया है वही बैड एक्सपीरियंस मैं लूं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर उसके साथ शादी का एक्सपीरियंस बुरा रहा तो मेरे साथ भी शादी का एक्सपीरियंस बुरा ही हो। लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं, वो आपको बचाने के लिए बातें करते हैं। अब आइए, ये पहली चीज है कि लोगों के पास बैड एक्सपीरियंस है, वो नहीं चाहते कि आप भी उन्हीं बैड एक्सपीरियंस के भुक्तभोगी हो। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, फियर ऑफ लूजिंग मनी। फियर ऑफ लूजिंग मनी का मतलब है कि पैसों को खोने का डर। बहुत सारे लोग जो आपको कहते हैं, मना करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं कर रहा, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपका पैसा डूबने से बचाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे डूबते हैं और वो नहीं चाहते कि आपका पैसा डूब जाए क्योंकि उनका पैसा कभी डूबा था। अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं है, मेरी बात पे विश्वास नहीं है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप एक पल के लिए झूठ बोल के देखिए कि मैं जिस कंपनी में ज्वाइन करने वाला हूं वहां फ्री की ज्वाइनिंग होने वाली है। पहली बात, मैं जिस कंपनी में ज्वाइन करने वाला हूं वहां पे फ्री की ज्वाइनिंग होने वाली है। और तो और आप 2 लोगों को जैसे ही फ्री में जोड़ेंगे आपको 1500 रुपए का चेक आएगा। फिर से सुनिए, मैं जिस कंपनी में जोड़ने वाला हूं वहां फ्री में ज्वाइनिंग होती है और 2 लोगों को जैसे ही आप फ्री में जोड़ेंगे 1500 रुपए का चेक आएगा। एक भी रुपया देना नहीं है, 2 लोगों को फ्री में जोड़ना और 1500 रुपीज के चेक आएंगे। आप देखिएगा सबसे पहले वही जुड़ जाएंगे जो अभी तक आपको मना कर रहे थे और अभी तक आपको यह एहसास दिला रहे थे कि आप कोई ओसामा बिन लादेन है और जिसने आपको प्लान दिखाया है वो अमेरिकी पुलिस है और आपकी पूरी जिंदगी वो बर्बाद करने वाले हैं। मैं आपसे जो कुछ भी कह रहा हूं, अगर आप इसे गौर से समझ पाए, इस साइकोलॉजी को गौर से समझ पाए, तो शायद आज आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। आप गौर से समझिए, अभी तक उन लोगों के लिए वो कुछ हजार रुपए शून्य के बराबर नहीं है। अभी तक वो कुछ हजार रुपए उनके लिए 0 रुपीस के बराबर नहीं है। अभी भी 10,000, 8,000, 7,000, 6,000 उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है और जिनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है वो नहीं चाहेंगे कि ये अमाउंट आपके हाथ से खो जाए या इतना बड़ा लॉस आपको हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी भी इतनी छोटी अमाउंट आपके लिए शून्य के बराबर नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी करके इतना जरूर कमाइएगा कि कम से कम ये 10-15 हजार रुपए 0 के बराबर हो जाए। ये 0 रुपीस यानी 0 रुपीस के बराबर आपके लिए हो जाए, इतना जरूर कमाइएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां एक दिन ऐसा जरूर आ सकता है जब ये 10,000 रुपए आपके लिए शून्य के बराबर हो, यानी कोई माने ना रखे। अब आपको जो मन वैसा डिसीजन ले लीजिए, लेकिन जाते जाते मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। आपको जो मन वही डिसीजन आप लेंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल करते हुए जा रहा हूं कि जितने पैसे में ये बिजनेस शुरू हो रहा है, अगर उतना पैसा आपको रोड पे मिल जाए, आपको आज मिल जाए, तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या आपका परिवार बदल जाएगा? क्या आपके माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे? क्या आपके बच्चों के सपने पूरे हो जाएंगे? क्या आपकी पूरी परिवार की पूरी जिंदगी बदल जाएगी? आप मुझे ये बताइए। अगर जितने पैसों में ये बिजनेस शुरू हो रहा है उतने पैसे अगर आपको मिल जाए तो आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और अगर इतने पैसे खो जाएं आपसे, जितने पैसे में ये बिजनेस शुरू हो रहा है, अगर उतने पैसे खो जाएं तो क्या कल से आपके घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा? कल से आपके घर में खाना नहीं बनेगा? आप गंगा जी में जाके कूद के जान दे देंगे? आप सुसाइड कर लेंगे? क्या होगा साहब? ना तो मिल जाने से जिंदगी बदलनी है, ना तो खो जाने से जिंदगी बर्बाद होनी है। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल पैसों का बिल्कुल भी नहीं है। सवाल है कर्ज का, सवाल है डिसीजन लेने का, सवाल है रिस्क लेने का जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि सिर्फ
सिर्फ कमाना ही एक पर्पस नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए। हो सकता है आप एक भी रुपया ना कमाए, लेकिन आप बहुत सारी चीजें सीख जाएं। और क्या लर्निंग को अर्निंग नहीं समझते आप? क्या लर्निंग्स को अर्निंग नहीं समझते आप? आप क्या सीखने को पैसा और संपत्ति नहीं समझते? आज सीखना सबसे बड़ा धन है। आप हो सकता है कि यहां पैसे ना कमाए, लेकिन बहुत कुछ सीख जाए, और जितने पैसे आप दे रहे हैं उतनी की चीजें आपको मिल जाती है। फिर लॉस का कोई सवाल ही नहीं है साहब। लॉस तब होता जब पैसों के बराबर या पैसों के एवज में आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप जितना दे रहे उतनी तो चीजें आपको मिल ही जा रही है। फिर किस बात की नेगेटिविटी? फिर क्यों आप डरे? फिर किस बात से आप रुके नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए? और एक बात और कहूंगा कि हो सकता है कि आप कामयाब ना हो पाए, लेकिन कुछ बढ़िया लोग आपको मिल जाएंगे, कुछ अच्छे संबंध आपको मिल जाएंगे, जो शायद जिंदगी में कभी और किसी और बिजनेस में, किसी और चीज में आपका साथ जरूर देंगे। और विश्वास कीजिए, नेटवर्क्स दिल के बुरे नहीं होते। ये जितने भी नेटवर्कर्स होते हैं वो दिल के बुरे नहीं होते। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये सच में साथ देते हैं। एक बार विश्वास करके भी देखिए। शक करना तो साधारण सी बात है। मैं इतना ही कहूंगा कि एक बार विश्वास करके देखिए। शक करना बहुत साधारण बात है। और विश्वास कीजिए, जिंदगी तभी बदलती है जब हम स्टेप लेंगे। अगर हम स्टेप ही नहीं लेंगे तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। मैं इतना ही कहूंगा कि आज कुछ नेगेटिव लोगों के चलते रुकने से कहीं बेहतर है कि थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों के चलते आप बढ़ के देख लीजिए। जिंदगी एक बार मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी, लेकिन पैसा तो कई बार आना है, कई बार जाना है। इतना आप भी जानते हैं। बस इतना ही कहूंगा कि आप मुझसे अधिक स्मार्ट हैं, मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जुड़ना अच्छा है या छूटना अच्छा है। बाकी मुझे लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी सी भी मदद की हो, और अगर आपको जुड़ने के बाद ऐसा लगे कि मैंने आपको चीट किया, मैंने आपको इंस्पायर किया, मैंने आपको गलत रास्ते पे मैं आपको लेके गया, तो मेरे चैनल पे आके जितना मन हो मुझे गाली दे लीजिएगा। मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, मुझे कॉल करके गाली दे लीजिएगा। लेकिन एक बार मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि शक करना साधारण बात है। विश्वास करके भी देखिए और जिंदगी में एक स्टेप लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक सुनहरा भविष्य देता है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इंडिया में काफी तेजी से फैल रही है। आप इसको समझिए, जानिए, और नेगेटिव लोगों से नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव होना सीखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स का कहना था कि ऐसी कोई वीडियो चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने गेस्ट तक पहुंचाइए, प्रॉस्पेक्ट्स तक पहुंचाइए। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।